رैपिड इंफोटेनमेंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप ये चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप इससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सकें? अगर आप यही चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। इस कहानी में आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ राज छुपे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, और आपको वो तरीक़ा समझ आ जाएगा जिससे आपका दिमाग आपके काबू में आ जाएगा। किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। इसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद थे। बादशाह चाहता था कि कोई उन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर दे ताकि बादशाह उन पर सवारी कर सके, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन पर सवारी करने की कोशिश करता है, वो घोड़े इसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि वो किसी भी ट्रेनर को ये इजाज़त नहीं देता था कि वो उन घोड़ों पर सख्ती करे या मार पीट करके उन्हें ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में ये ऐलान करवा दिया था कि जो कोई भी उन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करेगा, इसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस इनाम के लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़े से गिरकर अपनी टांगें और हड्डियां तोड़वा बैठे। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में आया और कहा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा कि बताओ क्या शर्तें हैं। तो ट्रेनर बोला कि मेरी पहली शर्त तो यह है कि उन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त दिया जाए, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे काफ़ी बड़ी और खुली जगह दी जाए जिसमें मैं इन घोड़ों के साथ रहूंगा। मैं ही उन घोड़ों की देखभाल करूंगा और उनके खाने पीने का इंतज़ाम करूंगा। इस जगह के गिर्द काफ़ी ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि कोई भी अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब न कर सके। बादशाह ने सोचा कि जहां इतना कुछ किया है वहां ये भी करके देख लेता हूं। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। वो ट्रेनर वादे के मुताबिक अगले दिन आ गया और सभी घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ दिया। अब वो चारों घोड़े बाड़े के अंदर इधर उधर दौड़ने लगे। अब ट्रेनर ने ये किया कि बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद इसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और आराम से इसी बाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े के अंदर आज़ाद थे। किसी भी घोड़े को रस्सी नहीं बांधी गई थी। शाम को वो ट्रेनर फिर उठा और बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। जब रात हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया और खुद भी अपना खाना खाया। घोड़ों को रस्सी से बांधा और खुद भी उनके साथ ही ज़मीन पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह हुई तो ट्रेनर घोड़ों को खोलकर बाड़े में भागने लगा। अब यही इसका रोज़ का मामूल था। वो ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें खाना खिलाता और उनसे प्यार करता, उनसे खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को ये लगने लगा था कि ये ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से वो ट्रेनर आया था वो चारों घोड़े आज़ादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर को प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आए। बादशाह ने देखा कि बाड़े में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को उसकी ट्रेनिंग पसंद आई, वो वापस चला गया। जब 1 साल पूरा हो गया तो बादशाह को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़े बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं। बादशाह खुशी खुशी उन्हें देखने के लिए आया। जब बादशाह वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बारी बारी चारों घोड़ों को लगाम डालकर उन पर सवारी करके दिखाई। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ लगा रहे थे। किसी घोड़े ने भी ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने पूछा कि ये तुमने कैसे किया? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सका, तुमने ये खास काम कैसे किया? ट्रेनर ने कहा कि पहले मैं उनके साथ रहकर उनको आज़ादी देकर उनका दोस्त बन गया। मैंने उनका एतमाद हासिल किया।
پھر میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ ساتھ دوڑتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے ان کی پیٹھ پر سیٹ رکھنے کی کوشش کی۔ شروع میں یہ اسے گرا دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ سیٹ کو لے کر دوڑنے لگے۔ پھر میں ان کی کمر پر بیٹھتا تھا جب یہ کھڑے رہتے تھے۔ کچھ دیر بیٹھتا تھا اور پھر اتر جاتا تھا۔ جب گھوڑے مجھے پیٹھ پر بٹھانے لگے تو پھر میں ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کو دوڑانے لگا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ یہ جان کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے سونے کے سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری پر بھی رکھ لیا۔ دوستوں، اب یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے۔ بات کچھ ایسی ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر انسان کے اندر بھی ایسے ہی 4 گھوڑے ہوتے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ پریشانی کا گھوڑا، غصے کا گھوڑا، گھمنڈ کا گھوڑا، لالچ کا گھوڑا، اور کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ ہے آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری۔ آپ کو اپنی عقل سے ان 4 گھوڑوں کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ یہ 4 چیزیں، 4 گھوڑے آپ کے کنٹرول میں رہ سکیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ان سے دوستی کرنی ہوگی، یعنی پہلے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ جیسے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں گے پریشانی کی، اوور تھنکنگ کی، تو پریشان ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر تسلی سے غور و فکر کرنا چاہیے، پھر ہی آپ کو اس مسئلے کا حل ملے گا، ورنہ پریشان ہوتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کب ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے، اسے کنٹرول کرنا چاہیے، اور کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، یہی اپنے ٹرینر یعنی اپنی عقل کی مدد سے اس غصے کے گھوڑے کو آہستہ آہستہ سکھانا چاہیے۔ تیسرا ہے گھمنڈ کا گھوڑا۔ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اسے خود اعتمادی کہیں گے، لیکن یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اسے گھمنڈ کہیں گے۔ ہمیں خود پر اعتماد کرنا چاہیے، خود پر فخر کرنا چاہیے، لیکن خود پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اپنی عقل کے ذریعے اس تیسرے گھوڑے کو سمجھانی چاہیے۔ چوتھا گھوڑا ہے لالچ کا۔ لالچ اگر علم کی ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر جہالت اور بے علمی کی ہو تو برا ہے۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے، سمجھداری سے، محنت سے، اور اگر حلال طریقے سے روزی کمانے کی ہو تو اچھا ہے، لیکن لالچ جلدی سے، غلط طریقے سے، اور اگر ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کی ہو تو برا ہے۔ یہی فرق اپنے اس چوتھے گھوڑے یعنی لالچ کو سمجھانا چاہیے، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اب سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔